हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे हरियाणा गठन की क्लास 2 है। हमने अपनी पहली क्लास में ये पढ़ा था कि 1948 में तारा सिंह जो आपके सिख नेता थे, तारा सिंह सिख नेता ने अजीत नामक अखबार में एक अलग सूबे की मांग करी थी, जो था आपका पंजाबी सूबा। पंजाबी सूबे की मांग सबसे पहले किसने करी थी? तारा सिंह ने। किस अखबार में? अजीत नामक अखबार में 1948 में। उसके बाद हरियाणा 1947 से 1956 तक हरियाणा पंजाब के जिस हिस्से का भाग रहा था उसे क्या बोलते हैं? पेप्सू। और पेप्सू की फुल फॉर्म है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। उसके बाद भीम सिंह सच्चर। उन्नीस सौ सैतालीस में पंजाब का सीएम कौन था? गोपी चंद भार्गव। 1949 में पंजाब का सीएम कौन था? भीम सिंह सच्चर। और भीम सिंह सच्चर ने 1 अक्टूबर 1949 को एक फॉर्मूला दिया था कि जब भाषा को लेकर पंजाब में विवाद हो रहे थे तो भीम सिंह सच्चर ने फॉर्मूला दिया था 1 अक्टूबर 1949 को, जिसको बोलते हैं हम सच्चर फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला को इसलिए दिया था ताकि पंजाब में शांति बनी रहे। वह पंजाब को दो भाषाई क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, जो था आपका हिंदी भाषा क्षेत्र व पंजाबी भाषा क्षेत्र। उसके बाद हिंदी भाषा क्षेत्र में जो आपके जिले थे, जैसे अंबाला, करनाल, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, जगाधरी, नारायणगढ़, हिसार, रोहतक, शिमला और आदि। और बचा हुआ जो शेष था वो सब आपका पंजाबी भाषा क्षेत्र। इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिंदी भाषा क्षेत्र में सबसे सक्रिय दो जिले माने जाते हैं, जो हैं आपके हिसार और रोहतक। और हिंदी भाषा क्षेत्र का जो अध्यक्ष माना जाता है वो था बलवंत राय। और यह फॉर्मूला, आपका सच्चर फॉर्मूला, सबसे ज्यादा जो बदनाम हुआ था वो हुआ था आपका हिंदी भाषा क्षेत्र में। ये असफल रहा था।
उसके बाद जब स्कूलों में पढ़ाने के लिए पंजाबी भाषा के विरोध हो रहा था, तो यूनिवर्सिटीज में हिंदी भाषा क्षेत्र में, जो आपके हिंदी भाषा क्षेत्र थे, उनमें क्या पढ़ाई जाएगी? हिंदी यूनिवर्सिटीज में, और पंजाबी भाषा क्षेत्र में पंजाबी। परंतु स्कूलों में हिंदी भाषा क्षेत्र में हिंदी के साथ पंजाबी, व पंजाबी भाषा क्षेत्र में पंजाबी के साथ हिंदी। उसके बाद जब भाषा को लेकर बहुत ज्यादा विवाद उत्पन्न होने लगा था, तो एक आयोग बनाया गया था। जो आयोग था आपका फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन 22 दिसंबर 1953 को हुआ था। इसका कारण क्या था? राज्यों का निर्माण। उन राज्यों के निर्माण हेतु इस आयोग का गठन किया गया था। इसमें सदस्य कितने थे? इसमें 3 सदस्य थे। फजल अली, जो आपके अध्यक्ष थे, के.एम. पानीकर, और तीसरे थे आपके हृदयनाथ कुंजरू। और इन्होंने ये फजल अली आयोग 1955 में हरियाणा में आया था। और हरियाणा में ये कहां पे आया था? रोहतक में आया था। तो उसी समय आपके चौधरी देवीलाल ने 1955 में फजल अली आयोग जब रोहतक में आया था, तो उनसे सिफारिश करी थी कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके एक अलग राज्य बना देना चाहिए। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 30 दिसंबर 1956। और 1955 उसके बाद 1956 में इस रिपोर्ट के आधार पर 14 राज्य व 6 केंद्रित शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। चौबीस जुलाई 1957 को क्षेत्र फॉर्मूला लागू हुआ। और यह क्षेत्र फॉर्मूला किसने दिया था? राजेंद्र प्रसाद ने दिया। कि क्षेत्र फॉर्मूला लागू हुआ था, जो 24 जुलाई 1957 को हुआ था। और किसने दिया? राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। 1957 में ही पंजाब के सीएम प्रताप सिंह ने
प्रताप सिंह ने यह फॉर्मूला निरस्त कर दिया। क्षेत्रीय फॉर्मूला किसने दिया? राजेंद्र प्रसाद ने दिया, 24 जुलाई 1957 को दिया। परंतु पंजाब के सीएम प्रताप सिंह ने इस फॉर्मूले को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया था। उसके बाद जब क्षेत्रीय फॉर्मूला निरस्त हो गया था तो 1960 में तारा सिंह ने अलग सूबे के लिए, तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन किया। 1965 में फतेह सिंह ने एमरन आंदोलन किया। परंतु 1965 में ही एक युद्ध हुआ था जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और यह युद्ध 5 अगस्त 1965 से 23 सितंबर 1965 तक हुआ था। उसके बाद जब भाषा के लिए बहुत ज्यादा विवाद होने लगा तो आखिरकार 23 सितंबर 1965 को तीसरी लोकसभा में पंजाब राज्य के गठन के लिए एक बिल पेश हुआ। और उस समय, और यह बिल आपका गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने पेश किया था। गृह मंत्री कौन थे उस समय? गुलजारी लाल नंदा। और गुलजारी लाल नंदा और लोकसभा अध्यक्ष थे हुकुम सिंह। तो ये हमारे हरियाणा गठन की क्लास दूसरी थी। इसके बाद हम अपनी क्लास तीसरी में करेंगे।